नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। 2020 शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत कुछ बदल गया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो सालों में बढ़ने वाला था, शायद अभी बढ़ गया है और पैसा भी अब डिजिटल हो गया है। पर साथ ही साइबर अपराध या फिर हम यूं कहें कि इंटरनेट का दुरुपयोग का खतरा भी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और आज हम सब उस खतरे की जद में है। तो क्या हम उससे लड़ने को तैयार हैं? सरकार और पुलिस विभाग ने इसके लिए बहुत मेहनत भी की है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद पढ़ने का समय ही नहीं है। हम लोग कई कारण इसके निकाल पाते हैं और कई बार इसके कारण नहीं भी निकाल पाते, लेकिन अब बी लर्नों की टीम दे रही है हम सबको जागरूक बनने का एक नया कारण। जेनेक्स स्टार छात्रवृत्ति परीक्षा के माध्यम से और साथ ही अब आपको मौका मिलेगा 50,000 तक की नकद छात्रवृत्ति या फिर यूं कहे स्कॉलरशिप या बहुत सारे मुफ्त उपहार और वाउचर जीतने का। जी हां, 10 अगस्त 2021 शाम 7 बजे तक ही ये ऑफर आपके लिए वैलिड है। तो आइए इसी पर और ज्यादा बात करते हैं। साइबर क्राइम और इंटरनेट एथिक्स के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है स्टूडियो में राहुल स्वामी, जो कि को फाउंडर एंड सीटीओ हैं बी लर्नो के, और साथ ही हमारे साथ अभिषेक के आसुपा भी मौजूद है, को फाउंडर एंड सीईओ बी लर्नो, आकाश शर्मा इंटरनेशनल सक्सेस कोच और मिस भावना सुखंदा जो कि साइबर एक्सपर्ट एंड डायरेक्टर है मकायला ईएनपी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के। अभिषेक जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे और सबसे बड़ी बात यही है कि आज हर कोई व्यक्ति साइबर क्राइम के बारे में सुनता तो है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं पाता है और बी लर्नो हर एक व्यक्ति को और स्पेशली अगर हम बात करें यूथ को ये मौका दे रहा है अपने इवेंट के जरिए कि हम इसे समझ पाएं और इससे कैसे बचें। वो जो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हम समझ पाएं, लेकिन उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे बी लर्नो आखिर है क्या? बी लर्नो भारत का पहला नॉलेज बेस्ड स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म है, जहां पर बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल एंड कॉमन आदमी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जो कि 5 से 10-15 मिनट के छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं और इसमें आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। और स्पीड और एक्यूरेसी के बेसिस पे बहुत सारे लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं तो एक लीडरशिप बोर्ड जनरेट होता है। उस लीडरशिप बोर्ड से स्कोर और रैंक्स असाइन होती है। उस रैंक के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है और वो सीधे आपके वॉलेट में जाती है और आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। जी बिल्कुल अभिषेक जी, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि आप बी लर्नो के तहत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी करने वाले हैं आप 10 अगस्त को, लेकिन हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार बी लर्नो को बनाने के पीछे का मकसद क्या था, आपका मोटिव क्या था और इसके स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म का यूथ को या जो भी कोई इसमें पार्ट लेगा उसे क्या कुछ फ़ायदा होगा? हारना किसे पसंद है दोस्तों, ना मुझे ना आपको। और जीवन में अगर हमें मोटिवेशन मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। स्कूल लाइफ में भी जब हम ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते थे तब हमें स्कॉलरशिप मिलती थी, तब बहुत अच्छा लगता था हमको। लेकिन लर्निंग और नॉलेज अपडेशन आज के टाइम में, इस युग में जहाँ पर हम इतने बिजी हैं, कहीं खो गई है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि लर्निंग के साथ में आपकी नॉलेज अपग्रेड हो और स्कॉलरशिप से आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आप आगे बढ़ते रहे निरंतर। बिल्कुल अभिषेक जी, बने रहिए आप हमारे साथ। अब हम रुक कर लेते हैं राहुल स्वामी जी की तरफ, जो कि को फाउंडर एंड सीटीओ है बी लर्नो के। राहुल जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज हर किसी के मन में यही है, साइबर क्राइम या फिर इंटरनेट एथिक्स। अब साइबर क्राइम और इंटरनेट एथिक्स की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड जागरूकता बढ़ाने में बी लर्नो किस प्रकार से अपना रोल निभा रहा है? तो मैं राहुल स्वामी हूँ, को फाउंडर एंड सीटीओ बी लर्नो। हम लोगों ने जब आज की ज़रूरत को समझा तो देखा कि साइबर क्राइम की वजह से बहुत सारे अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उसका महत्वपूर्ण जो रीज़न आया है वो कि लोगों की उसके ऊपर जागरूकता नहीं है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उनको किस टाइम किस तरह से अटैक किया जा रहा है और उसकी वजह से वो उसका शिकार बन रहे हैं बार बार। सरकार ने बहुत मेहनत करी है, सरकार ने एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी दी है, डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, बट उसके बावजूद भी लोग उसके बारे में जानकारी नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं है शायद आज। क्योंकि आज अगर उनके पास कोई कारण होता उसको पढ़ने का तो वो ज़रूर पढ़ते, जिससे कि वो आगे के लिए जागरूक होते। तो हम उनको आज एक नया कारण देना चाहते हैं। बी लर्नो जो एक स्कॉलरशिप एग्जाम प्लेटफॉर्म है, वो एक स्कॉलरशिप एग्जाम करा रहा है इस 10 अगस्त को, जिसका नाम है जेनेक्स स्टार्स। हम उन सबको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं जो इस स्कॉलरशिप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके पास होंगे और उनको हम साथ में कैश स्कॉलरशिप भी देने वाले हैं। 50,000 तक की कैश स्कॉलरशिप का हमारा प्लान है। फर्स्ट विनर को 20,000 रुपये का कैश स्कॉलरशिप मिलेगा और उसके साथ बहुत सारे ढेरों इनाम हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण उनको हाइलाइट्स मिलेंगे
अगर वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करके और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद जैसे ही वो रजिस्टर करेंगे app.blearno.com पे जाके उनको एक ई बुक भी दी जाएगी, जिस ई बुक के थ्रू वो तैयारी कर सकते हैं। उसमें सारी जानकारियां हैं, ये जानकारियां सरकार की दी हुई जानकारियों से ली हुई हैं, और जिसके थ्रू वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं इंटरनेट एथिक्स के ऊपर, और फिर ये एग्ज़ाम दे सकते हैं 10 अगस्त को, और कैश स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं, और उनको बहुत सारा प्रमोशन भी मिलेगा हमारी तरफ से। जी, आपने बी लर्नो और जेनेक्स स्टार के बारे में काफ़ी कुछ बताया, और बी लर्नो के बारे में अभिषेक जी भी बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं जेनेक्स स्टार है क्या, और इससे जो स्कॉलरशिप जो आप प्रोवाइड करेंगे लोगों को, जो कि 10 अगस्त को जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे फ़ायदा क्या कुछ मिलेगा लोगों को? जेनेक्स स्टार एक तरीके से एक एम्बेसडर प्रोग्राम है, जिसमें हम लोगों को जागरूक करवाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम और इंटरनेट एक्सेस की वजह से। छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं, छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमको नहीं पता और हम उसकी वजह से शिकार बन जाते हैं। वो जानकारियां लोगों तक पहुंचाना ही हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है इसके लिए, और इसके साथ में ही लोगों को एक नया कारण देना है पढ़ाई करने का, क्योंकि हम सभी की लाइफ में पढ़ने का कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। तो बी लर्नो एक माध्यम है इस चीज़ को पढ़ने का, एक नया कारण दे रहा है हमें। और साथ ही में हम इस जेनेक्स स्टार के प्रोग्राम की वजह से हमारे साथ काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स भी जुड़े हैं, हमें सरकार का भी थोड़ा सपोर्ट है, थोड़ा हमारा स्पॉन्सर का सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम आप सबको स्कॉलरशिप के लिए ऑफर देने वाले हैं। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, app.blearno.com पे जाके सबसे पहले आपको एग्जाम मिलेगा जेनेक्स स्टार्स, उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर के लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी, आप सीधा वेब एप्लीकेशन है उसको आप गूगल और फेसबुक से डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं, या एक मोबाइल नंबर डाल के OTP लेके और साइन अप कर सकते हैं। सीधे आप एग्जाम पे जाएंगे, एग्जाम में एनरोल करके आप अपने आप को इस एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं, और इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में ई बुक मिलेगी। उसके बाद आप 10 अगस्त को एग्जाम दे सकते हैं, और 10 अगस्त के एग्जाम के तुरंत बाद आपको अपना स्कॉलरशिप अमाउंट पता लग जाएगा, और वो स्कॉलरशिप अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल, ये तो आपने बहुत, हम कह सकते हैं कि जो लोग भी साइबर क्राइम के बारे में अभी तक सिर्फ सुनते होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग इस साइबर क्राइम के शिकार होते हैं वो भी शायद उसके बाद में साइबर क्राइम उनके साथ में हुआ क्यों, किस वजह से हुआ, उसके बारे में वो बात भी नहीं करना चाहते होंगे। उन्हें भी ये लगता होगा कि ये तो कोई नई चीज़ हमारे साथ हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरनेट फ्रीक आजकल जो भी IT से रिलेटेड नहीं है वो है भी नहीं, और वो इसके बारे में ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है। और यही हाल शायद कहीं ना कहीं जो भी आजकल बच्चे हैं वो गेम्स वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, तो वो हमें लगता है कि बच्चों के लिए ये गेम हम कह सकते हैं कि हानिकारक है, उन्हें नहीं खेलना चाहिए। लेकिन आप एक कंसेप्ट लेकर आए हैं, एजुकेशन के साथ में आपने गेम्स को आपने मिक्स करा है, तो ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे, यूथ भी जानना चाहता होगा कि एजुकेशन के साथ में गेमिंग कैसे पॉसिबल है, और इसका क्या कुछ प्रॉफिट आगे मिल सकता है? सर, गेमिंग हम सभी की लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम गेम से बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं, साथ में काम करना सीखते हैं, हारना जीतने की वजह से अपने आप में जोश लेके आते हैं, एक प्रोत्साहन मिलता है गेम से। तो वो गेम्स का प्रोत्साहन ही हम एजुकेशन में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन की जब बात होती है, पढ़ाई की जब बात होती है, एग्जाम की जब बात होती है, तो सब बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे खासकर उसको अपना इंटरेस्ट डेवलप कभी नहीं कर पाते। अगर वो ही गेम में कन्वर्ट हो जाए, हमारा एजुकेशन जो है वो गेम में कन्वर्ट हो जाए। गेम में कैसे कन्वर्ट होगा कि उनको एक चैलेंज दिया जाएगा, वो चैलेंज blearno.com पे अलग अलग एग्जाम्स के जरिए, स्कॉलरशिप एग्जाम के जरिए हमको उनके नॉलेज को चैलेंज कर रहे हैं, और वो भी ज़्यादा सीरियस चीज़ों के लिए नहीं, ऐसी चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ रूटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें सबको पता होनी चाहिए। इस ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पे हम लोग एग्जाम करा रहे हैं, और उनके जरिए उनके अंदर एक प्रेरणा भर रहे हैं कि वो लाइफ में पढ़ाई को अपना जीवन का हिस्सा बनाएं। और वहाँ पे स्कॉलरशिप जनरेट होती है, और साथ में लीडर बोर्ड जनरेट होता है, वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे है। हमारा जो बी लर्नो का प्लेटफॉर्म है वो एक एल्गोरिथम पे काम कर रहा है, जिसमें आप जितनी जल्दी क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हो, उतने ज़्यादा अच्छे स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, और अच्छे स्कोरिंग मार्क्स होते हैं तो उसमें लीडर बोर्ड बनता है। तो जब कोई भी अपने आप को लीडर बोर्ड पे ऊपर देखता है या नीचे देखता है, तो उसके अंदर जीतने और हारने का एक जज्बा तैयार होता है, और उसी जज्बे को हमने आगे ले जाते हुए बी लर्नो में यूज किया है। प्रोग्राम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे, हम कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा लें, और साइबर क्राइम और इंटरनेट एथिक्स का जो एक, हम कह सकते हैं, एक इवेंट आप लेकर आए हैं, उसमें जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इंटरनेट एथिक्स के बारे में भी वो जान पाएंगे, और साथ ही साथ साइबर क्राइम से कैसे बचें
उसको भी वो जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और साइबर क्राइम एक ऐसा शब्द आज के इस युग में आ गया है जिसे जानता हर कोई है, लेकिन समझता शायद ही कोई हो, और नहीं समझते। इस वजह से साइबर क्राइम के इतने सारे मामले आजकल सामने आ रहे हैं। आपने भी सुना होगा आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके यार दोस्तों से या खबरों में कि वो फला व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो गया, उसके अकाउंट से इतने सारे पैसे निकल गए। या साइबर क्राइम एक बहुत, हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इसका शिकार होने से बचें। और ये समझने के लिए हमारे साथ में साइबर क्राइम एक्सपर्ट और डायरेक्टर मकायला ENP सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से भावना सुखंदा जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। भावना जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। और आपसे कॉमन एक सवाल है जो हर किसी के मन में है कि साइबर क्राइम आखिरकार है क्या, और इंटरनेट की इस दुनिया के अंदर जब हर कोई इंटरनेट के साथ है, उसके उठने बैठने सोने तक में इंटरनेट उसके साथ है, मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए हो या अलग अलग वेब पोर्टल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, नोट पैड हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब तो टीवी भी स्मार्ट हो गया है, और हम कब स्मार्ट होंगे ये शायद हमें नहीं पता, और इसे समझने की ज़रूरत है। तो इंटरनेट की दुनिया में साइबर अपराध का हम सामना कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही सही सवाल किया आपने। साइबर अपराध आज के टाइम पे इतने ज़्यादा चल गए हैं, आप हम बोल सकते हैं कि प्रचलित हैं। आज हम इंटरनेट के बिना अपनी दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। बच्चे से लेके बड़ा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और कई प्रकार के सोशल मीडिया एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। हम हमारे घर की सब्जी ऑनलाइन मंगा रहे हैं, हमारे घर का राशन ऑनलाइन मंगा रहे हैं, हम हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं। इसीलिए साइबर क्राइम को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरीके का डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और उसमें इंटरनेट का एक्सेस है, वहाँ पे साइबर क्राइम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए जानना कि इस तरीके के किस तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं। तो अगर आप सोचें कि पहले के ज़माने में किसी के घर का ताला तोड़ना पड़ता था उसके यहाँ पे जाने के लिए, आज के टाइम पे ताला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा लिंक, एक छोटी सी फ़ोटो या आपका एक फ़ेक अकाउंट, कुछ भी करके आपकी पर्सनल लाइफ में घुसा जा सकता है। घर के सामान को चुराने से ज़्यादा आज आपके पास जो है वो है आपके फ़ोन के अंदर का सामान, आपके सिस्टम के अंदर का सामान, कंप्यूटर, लैपटॉप्स के अंदर का सामान, वो चोरी होने का खतरा ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत तरीके के साइबर फ्रॉड्स होते हैं। आप सोशल मीडिया फ्रॉड्स हो गए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, पर्सनली फेक प्रोफाइल्स बनाना सोशल मीडिया फ्रॉड का एक कैटेगरी है। फिशिंग हो गया, विशिंग हो गया, साइबर बुलिंग एक अहम तरीके का साइबर फ्रॉड आजकल चल रहा है जो यंगस्टर्स को और बड़ों को भी काफ़ी परेशान कर रहा है। सो साइबर फ्रॉड की हम बात करें तो अनगिनत तरीके के साइबर फ्रॉड्स आजकल हैं और इसके बचाव में हमें काफ़ी सारा सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसी को हम आगे अगर बढ़े, इसी सब्जेक्ट पे, इसी टॉपिक पे आगे बढ़े, तो जैसा कि आपने कहा कि साइबर अपराधी होते हैं या यूँ कहें कि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं अपने उस विधा के अंदर या अपनी उस फील्ड में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। एक IT एक्सपर्ट ही इस प्रकार के काम कर सकता है। उसे पता है कि जो भी व्यक्ति इस समय टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, उसके लिए आज वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है कि अगर आपका मोबाइल, मान लीजिए कि उसमें अगर हम रिचार्ज की बात करें, रिचार्ज अगर ख़त्म हो जाता है तो जब तक वो रिचार्ज नहीं हो जाता आदमी एक चैन की सांस नहीं ले सकता। इतना ज़रूरी उसके लिए मोबाइल और आज की टेक्नोलॉजी हो गई, और शायद इन्हीं कुछ चीज़ों का ये साइबर अपराधी हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसी कौन सी वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनका उपयोग ये साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। साइबर क्रिमिनल्स आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपके इमोशंस को टारगेट करते हैं, और हम लोगों के अंदर इमोशंस होते हैं खुशी के, एक्साइटमेंट के। आपने देखा होगा कि हमें अगर बोला जाए कि आपने ये हॉलीडे जीत लिया है तो ये एक हमारा इमोशन है। सो हमें लालच देना, हमें लालच देके किसी तरीके के ऑफर्स में फंसाना, और उसकी वजह से जो क्राइम कमिट होता है वो साइबर क्राइम हो जाता है। जैसे कि आपको कोई हॉलीडे पैकेज का ऑफर मिला, या आपको बोला आपकी लॉटरी लग गई है, या फिर आपको डराया गया। एक दूसरे तरीके का इमोशन जो होता है वो होता है फियर का इमोशन। सो आपको डराने का, आपको डराया कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल गए हैं, या आपके अकाउंट से किसी ने ट्राई किया है पैसे निकालने की, अगर आप नहीं है तो तुरंत इस लिंक पे क्लिक करें। इस तरीके के मैसेजेस, इस तरीके की ईमेल्स, ये सब की सब आपको साइबर क्राइम की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। जब भी हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हैं, किसी भी तरह की फ़ोटोज़ डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रख के पहले चेक करें कि क्या ये सही सोर्स से आया गया है, क्या ये लिंक सही है जिसको भेजा
भेजा जा रहा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। और इसी क्वेश्चन में एक और सवाल यहाँ पर पूछने ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि जैसे आज कोई मेट्रो सिटी में रहता है, हालांकि वो भी इतने ज़्यादा इंटरनेट फ्रीक नहीं है जो साइबर क्राइम से बच सके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जागरूकता है, क्योंकि वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो लोग न्यूज़ में साइबर क्राइम से बचने के जो भी उपाय आते हैं वो फॉलो करते हैं, या इधर उधर से कहीं से भी छोटी छोटी जानकारियाँ उठाते हैं। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, आजकल वहाँ पर भी एंड्रॉयड पहुँच चुका है। कई लोग गांव में भी आज कई ग्रामीण ऐसे हैं जो न सिर्फ एंड्रॉयड बल्कि एप्पल का भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी आज हर एक घर में, गांव के घर तक भी पहुंच चुकी है। उन लोगों को हम कैसे समझाएं, क्योंकि आप भी जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका काम है, चलिए भाई फेसबुक अकाउंट बन गया, या कोई पिक्चर उन्होंने देख ली, या अपने परिवार वालों से जो दूर बैठे हैं दूसरे शहर में, दूसरे देश में, उनसे वीडियो कॉलिंग पे उन्होंने बात कर ली। उनका जो मेन मोटिव है उस एंड्रॉयड फ़ोन का बस सिर्फ उतना ही है। तो अब उन लोगों को कैसे हम बचा सकते हैं, उन्हें क्या कुछ हम समझा सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे फ़ोन पे ये वादा किया था कि हम इस तरीके की मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, मुझे मोटरसाइकिल दिखाई गई, पैसा मेरे से अकाउंट में डलवा लिया गया। टुकड़ों टुकड़ों में पैसा डलवा के वो कीमत इतनी बड़ी हो जाती है कि सामने वाले को पता नहीं लगता। और यूथ, आज के यूथ जो है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों, हमारे यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हम इस सोशल मीडिया के पूरे प्लेटफॉर्म में, क्योंकि इंटरनेट ऑनलाइन होना हमें जितनी फैसिलिटीज़ देता है उसके साथ साथ कुछ उसके रेपरकशंस या उसके थ्रेट्स भी होते हैं जिससे हमें सावधान रहना है। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप किसी भी साइट्स पे ऑनलाइन बिना कुछ सोचे समझे आप शेयर नहीं करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है आपने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, आपने अपनी ईमेल आईडी दे दी, आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दी, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स दे दिए। लोगों को लगता है क्रेडिट कार्ड के नंबर देने से क्या होता है, मेरे पास तो पासवर्ड है तो उससे तो कोई पैसा नहीं जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका कार्ड प्रोटेक्टेड है, लेकिन वो हैकर्स हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। आप मेक श्योर करें कि अपनी बैंक फाइनेंशियल डिटेल्स एंड अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालें। स्पेशली जब आप फेसबुक पे भी अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो ये चेक करते जाइए क्या किसी ने आपके नाम से कोई फेक प्रोफाइल तो नहीं बना ली है, क्योंकि ये भी एक तरीके के क्राइम की तरफ लीड करता है। आपकी किसी तरह की फेक प्रोफाइल बना ली, फिर उसमें कोई ऑब्सीन कंटेंट डालने लग गया, उसमें आपकी कोई फ़ोटो डाली, किसी और की भी फ़ोटो डाल दी, इस सब को भी आप कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने सिस्टम्स को अपडेट रखें, एंटीवायरस डालें, टाइम पे हर 6 महीने के अंदर अपनी जगह जगह के पासवर्ड्स बदल के रखें। बहुत ज़रूरी है, लोग एक साथ एक ही तरीके का पासवर्ड हर जगह डालते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। ये सब चीज़ें आपको बचाव की तरफ ले जा सकती हैं। जी बिल्कुल। और इसी में साइबर क्राइम के अंदर ही कई ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने सुने, सोशल मीडिया फ्रॉड्स होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, इनके बारे में भी जानना चाहेंगे। और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप समझा पाए सोशल मीडिया फ्रॉड्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स, तो शायद हमारे दर्शक भी इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। बिल्कुल। अब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया यानी आप जिस भी तरीके की एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं अपनी आप को या अपनी प्रोफाइल को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखने के लिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब फेसबुक की बात ले लेते हैं। हम सबके आजकल फेसबुक पे अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। हर एक जना, बच्चे से लेके बड़ा तक, फेसबुक पे है, फ़ोटोज़ खींच रहा है, वीडियोज़ बना रहा है और हम सब कुछ डाल रहे हैं। फेसबुक के फ्रॉड्स बहुत तरीके के होते हैं। एक फ्रॉड हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, कि आपकी कोई फेक प्रोफाइल बनाई गई। दूसरा फ्रॉड हुआ साइबर बुलिंग, आपके ऊपर किसी तरीके के नेगेटिव क्वेश्चंस, कमेंट्स लिखे जा रहे हैं, आपको बुली किया जा रहा है, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। तीसरी तरीके का सोशल मीडिया फ्रॉड होता है कि पहले हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन फ्रेंड्स बनते हैं और उसके बाद में जब हम सामने वाले का ट्रस्ट ले लेते हैं तो फिर ये क्रिमिनल्स अटैक करते हैं उनके ट्रस्ट के ऊपर, पैसा मांगना शुरू करते हैं, या फिर आप मान लीजिए उनको मेंटली हैरेस करते हैं, फिजिकली हरासमेंट होता है। तो आप जब भी किसी को ऑनलाइन फ्रेंड बना रहे हैं तो आप ऐसे भावनाओं में नहीं बहें कि हम बिल्कुल अंधा विश्वास कर लें, सोच समझ के विश्वास करें। फिनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें तो क्रेडिट कार्ड में से पैसा निकल जाता है। लोग बोलते हैं हमारे पास फ़ोन आया था और किसी ने कॉन्टैक्ट नंबर मांगा और मैंने तो सिर्फ अपने कार्ड का भी नंबर नहीं दिया, पिन भी नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ उनको फ़ोन पे उन्होंने बोला 1 दबाएं 2 दबाएं, मैंने तो वही दबाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आजकल फ़ोन पे आपको बोला जाता है आपकी सिम का हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, आप इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। बस उतने समय आपने अपनी सिम बंद करी, उस समय आपकी डुप्लीकेट सिम ऑप्शनल ओपन हो जाती है, वहाँ पे OTP जनरेट हो जाता है आपके कार्ड नंबर का और उसी समय ट्रांजेक्शन हो जाता है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि
हमने कोई पासवर्ड शेयर नहीं किया, फिर हमारा पैसा कैसे निकल गया। ऑनलाइन आपको लिंक भेजा जाता है कि आपके अकाउंट से किसी ने पैसे निकालने की कोशिश की है, तुरंत इस लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं वैसे ही वो आपको आपके बैंक अकाउंट की फेक वेबसाइट पेज पे लेके जाता है, जहां आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला वहां पे क्राइम कमिट हो गया। सो फाइनेंशियल फ्रॉड्स में बहुत सारे तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, बट मेक श्योर करिए इन सब तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स हो, क्रेडिट कार्ड हो, एटीएम का नंबर ही क्यों ना हो, आप कभी मत बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। जी भावना जी, आपने ये तो कहा कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर ना कीजिए, लेकिन आज कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन है, भले ही हम 50 तरह की एप्लीकेशंस हैं, और फिर आज हर कोई मूविंग जॉब कर रहा है, या फिर अगर वो अपने ऑफिस में भी है, टीवी से दूरी आजकल सबकी बन चुकी है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से, या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, गेमिंग एप्लीकेशंस हो, या हम कह सकते हैं पेटीएम और गूगल पे, ये सारी एप्लीकेशंस हो, तो हर जगह कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन लोगों को डालनी पड़ती है। तो अब ऐसे में इतने सारी एप्लीकेशंस हैं, हम कहीं पर भी किसी भी एप्लीकेशन को अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं हमारे ही फ़ायदे के लिए, तो उस समय हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितनी और क्या डालें कि इन सारे प्लेटफॉर्म से हम कम से कम अपने आप को सेफ महसूस करें कि हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी साइबर क्राइम के तहत नहीं होगी। ये इसमें एक सोचने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने बहुत सही कहा। आजकल हर तरह की एप्लीकेशंस आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगती हैं, आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगती है, बैंकिंग की डिटेल्स नहीं मांगती, लेकिन आपकी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स हर तरह की एप्लीकेशंस मांगती है। उसके लिए आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, मैं भी उसे फॉलो करती हूँ, मैं आप सबसे भी बोलूँगी कि आप इसे फॉलो करें। आप अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज़ के लिए, अपनी पर्सनल साइट्स के लिए एक अलग ईमेल आईडी का उपयोग करें, और जो आप गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, 50 अलग तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, कोई कुकिंग की करता है, कोई एप्लीकेशन सीखने के लिए करता है, लर्निंग के लिए करता है, किसी भी तरह की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आप एक अलग ईमेल आईडी क्रिएट करें जहां पे आप उस ईमेल आईडी को दें, ताकि आपकी जो मेन ईमेल आईडी है जिसमें आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आती हैं, बैंक डिटेल्स आती हैं, वो आप उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करें। आज के टाइम पे हम ये मानते हैं कि हमारे आधार कार्ड से लेके हमारी सारी डिटेल्स ना बहुत ही पब्लिकली ओपन है, डेटा अवेलेबल है, सब चीज़ आपस में बिकती है, लेकिन फिर भी हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ में है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी कभी अपना नंबर डाल रहे हैं, अपनी ईमेल आईडी डाल रहे हैं, और उसके पास से कोई मेल आ रहा है, उस मेल को एक बार खोल के चेक कर लीजिए, किसी लिंक को क्लिक ना करें। किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ लें, उसका आप ये देख लें कि उसका डेवलपर कौन है, उसके रिव्यूज़ क्या हैं। रिव्यूज़ से भी आप कई बार बच सकते हैं जी, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भावना जी, बहुत आपने, हम कह सकते हैं हमारे यूज़र्स के लिए, या जो हमारे यूथ है, हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपने जानकारियाँ दी हैं, और जाहिर सी बात है इन सबको अगर वो फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ वो खुद साइबर क्राइम से बचेंगे, बल्कि अपने आसपास अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों को भी इससे बचाएंगे। एक आखिरी सवाल है भावना जी, साइबर धोखाधड़ी जो भी होती है, साइबर क्राइम किसी के साथ में अगर हो गया तो उसकी रिपोर्ट कहाँ पर कराएं? ये बहुत अहम सवाल है। लोग इस धोखाधड़ी के बाद पुलिस में जाते हैं, कई बार कंप्लेन कराने के लिए जाते हैं, और उनको मना कर दिया जाता है कि इसकी हम कंप्लेन नहीं कर सकते। आप सबको पता होना चाहिए कि साइबर सेल जो है वो इतनी एक्टिव है, उसकी एक अलग वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप उसके टोल फ्री नंबर पे जा सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल पे cybercrime.gov.in डालना है, आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे आप साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं, आप टोल फ्री नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक अलग आईटी एक्ट है जिसके अंडर बहुत सारे साइबर क्राइम्स आते हैं, प्लस इंडियन पीनल कोड के बहुत सारे एक्ट्स हैं, आईपीसी के एक्ट्स हैं, जिसके अंदर साइबर क्राइम के कई पार्ट्स कवर होते हैं। और इसकी रिपोर्ट करने के लिए 2-3 चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आपके साथ कोई फेसबुक का क्राइम हुआ है तो उसकी एक फ़ोटो खींच के रख लें। आपको अगर आपकी किसी ने फ़ोटो डाल दी है, कोई कमेंट डाला है, या आपको कोई ईमेल भेजी गई है, उन सब के आप फोटोग्राफ्स, वीडियोस ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि हो सकता है वो बाद में कंप्लेन के बाद पर्सन डिलीट कर दे, तो आपके पास एविडेंस नहीं होगा। तो आप ये सारी चीज़ें अपने पास सिक्योरिटी के लिए रखें, तब भी आप जाएं तो आप ये दिखाएं। अगर आपको कोई मना करता है तो आप साइबर क्राइम के लिए साइबर सेल है जहाँ पे आप इमीडिएटली कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, टोल फ्री पे कर सकते हैं, या अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके आप इसको बता सकते हैं। सो बहुत ईजी कर दिया है गवर्नमेंट ने तरीका। आप इतना आज मुश्किल नहीं है जितना 5 साल 4 साल पहले था।
बिल्कुल भावना जी, आपने बहुत ही हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। और अगर दर्शक इन सभी जानकारियों को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि समझेंगे तो साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो अभी आपने साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी रिपोर्ट कहाँ पर कराई जा सकती है, ये सब आपने जाना। बी लर्नो एप्लीकेशन के बारे में आपने जाना, 10 अगस्त को होने वाले इवेंट के बारे में जाना जहाँ से आप जीत सकते हैं कई सारे प्राइजेज। इन सब पे तो बातें हो गई, अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बची है। सब आजकल मोटिवेशन और सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन कहाँ से ये मोटिवेशन आए, कहाँ से ये सक्सेस आए। और सक्सेस मिलना आसान है लेकिन इसे मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। सक्सेस को मेंटेन कैसे किया जाए इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ में इंटरनेशनल सक्सेस कोच मिस्टर आकाश शर्मा भी मौजूद हैं। हर जगह ये मोटिवेशनल पोस्टर, मोटिवेशनल क्योट्स, सक्सेस मंत्र नाम से कई चीज़ें आज इंटरनेट की दुनिया में अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, अपने आप को मोटिवेशनल बातों से घिरा रखना चाहता है ताकि उसे किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई निराशा ना हो। लेकिन इसको हम मेंटेन कैसे करें, सक्सेस को हम कैसे मेंटेन करें और अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, इन्हीं सारी बातों पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मिस्टर आकाश शर्मा जो कि इंटरनेशनल सक्सेस कोच हैं। आकाश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। और पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और गेमिंग के बारे में, क्योंकि गेमिंग आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है। जैसे कि राहुल जी ने भी बताया था स्टार्टिंग में कि एक हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट गेमिंग है। तो गेम आपको अपना बेस्ट देने में क्या मदद करता है वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू उमंग जी, बहुत सही सवाल। जो इतनी नॉलेज आज दी गई है वो बहुत ज़बरदस्त नॉलेज आज दी जा रही है बी लर्नो की तरफ से, और काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने भी सीखी आज। और सबसे पहले जब मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक मिशन बनाया अपना कि मेरे को 1 लाख एथलीट्स को हेल्प करना है एक गोल्ड मेडल माइंडसेट क्रिएट करने में, और उसके लिए मैंने बनाई है गोल्ड मेडल माइंडसेट एकेडमी, जहां मेरा एम है कि मैं 2032 तक इंडिया के लिए 50 ओलंपिक गोल्ड मेडल पे काम कर पाऊँ, इंडिया के एथलीट्स वो जीतें। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ आज की तारीख में। और रही बात सक्सेस की, जब हम करते हैं तो उसमें माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है, और मैं उसी के ऊपर ट्रेन करता हूँ क्योंकि चीज़ें देखने को बहुत कुछ है। आज यूट्यूब पे खूब सारे वीडियो हैं, हमारे पास मोटिवेशन के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। हर व्यक्ति आजकल मोटिवेट करने के लिए बात करता है, लेकिन कोई प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे, वो जो प्रैक्टिकल पाथ है, वो रास्ता कैसे बनेगा, वो बनाना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि हम देखते हैं कि इतनी सारी जनता में कुछ ही परसेंटेज ऑफ लोग सक्सेसफुल होते हैं, टॉप पे जाते हैं। तो वो कैसे जाते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसी के ऊपर मेरा पूरा काम निर्धारित है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात आकाश जी की ये चीज़ तो हम शायद अपने बचपन से, क्या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके बचपन से भी उन्होंने भी सुना होगा, और ये चीज़ हम भी लगातार सुनते आ रहे हैं और हर दिन इस चीज़ को हम फेस भी करते हैं। कंपटीशन, हर कोई बोलता है कंपटीशन करो, तुम किसी से भी बेटर हो सकते हो लेकिन उससे compete करो। क्या कंपटीशन एक अच्छी चीज़ है? देखिए, ये इसके दो पहलू हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है। कंपटीशन अच्छी चीज़ कब है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम ज़्यादातर लोगों ने 3 इडियट्स की पिक्चर देखी होगी। उसमें आमिर खान कहता है कि अगर सचिन तेंदुलकर को बोलते कि गाना गा और लता मंगेशकर को बोलते कि क्रिकेट खेल, तो क्या वो खेल पाते? जी। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर लोगों को जो कंपटीशन करने को बोला जाता है ना, वो ऐसी फील्ड में बोला जाता है जहां उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो वहां पे अगर आप किसी को कॉम्पीट करने को बोलते हो तो जिनका इंटरेस्ट है वो तो विनर बन जाते हैं, और जिनका नहीं है वो एक तरह से स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी लाइफ में उनके इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर इसी को सही कर दिया जाए तो कंपटीशन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि मैं और तुम कॉम्पीट करते हैं और एक दूसरे को पहले से बेहतर बनाते हैं। हम कंपटीशन करते हैं एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट उस फील्ड में होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपटीशन में कि आप जिसका जहाँ इंटरेस्ट है उस फील्ड में उसको कॉम्पीट कराओ। आप देखिए, हम बेस्ट से बेस्ट पर्सन को आगे लेके आए।
लेकिन आकाश जी, इसी के अंदर एक और सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि कोई भी कॉम्पीट करता है तो उसके जो फीलिंग उसकी होनी चाहिए उस कंपटीशन के लिए कि एक दूसरे को बेहतर कैसे बनाए, पहले से बेहतर कैसे बनाए, लेकिन ऐसा शायद बहुत कम लोग करते हैं। अधिकतर लोग आज की दुनिया में भले वो एग्जामिनेशन हो, मतलब पढ़ाई हो, खेल हो, बिजनेस हो या जॉब हो, एक दूसरे को बेहतर बनाने वाली बात शायद किसी के दिमाग में होती नहीं। एक दूसरे को नीचे कैसे करें, आजकल ये वाला कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर कुछ आपसे जानना चाहेंगे, कुछ आप बताना चाहेंगे? तो ये एक तरह से घूम फिर के वही बात हो जाती है। क्या होता है कि ज़्यादातर लोग कॉम्पीट कहाँ कर रहे हैं जो उनका फोर्टे नहीं है, मतलब जो उनका फील्ड नहीं है। अब जब उनका फील्ड नहीं है तो उन्हें पता है वो तो बेहतर बन नहीं सकते, तो दूसरे को खींचना पड़ेगा, तब वो आगे दिखेंगे जी। तो इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड में ये चीज फैली हुई है कि मैं जब भी आगे बढ़ूंगा, जब मैं खींचूंगा, क्योंकि मैं खुद तो बेहतर हो ही नहीं सकता। उसे पता है कि मैं इस फील्ड में बेहतर नहीं हूँ। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स देखो, जैसे क्रिकेट हो गया, अभी सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तू आज अपना बेस्ट करके आना, तुम आज अपना बेस्ट करके आना, तभी अपन जीतेंगे। क्यों है? क्योंकि सब एक मकसद पे, एक ही फील्ड में अपने इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी हो जाएगा जब लोग अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट, अपनी फील्ड को खुद सेलेक्ट करेंगे, ना कि पेरेंट्स ने कह दिया कि भाई तेरे को सीए ही बनना है, तेरे को इंजीनियर ही बनना है, तेरे को यही बनना है, जो अपने इंडिया में ज्यादातर चल रहा है कि हर मिडिल क्लास में तो यही है कि बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जाहिर सी बात है, जो हमने कई मूवीज़ में भी देखा है और अभी आकाश जी ने भी बताया कि आप अपने पैशन को, आपका इंटरेस्ट क्या है पहले तो वो जानिए, उसे जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या है, और फिर उस इंटरेस्ट को पैशनेटली फॉलो कीजिए और फिर सक्सेस तो आपके साथ हमेशा रहेगी। आकाश जी, एक आखिरी सवाल आपसे है, बी लर्नो का जो स्कॉलरशिप मॉड्यूल है वो यूथ के लिए कैसे प्रेरणा स्रोत बन सकता है? देखिए, बी लर्नो ने एक स्कॉलरशिप बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब क्या होता है कि जैसे कि हम गेम की बात करें, तो गेम क्या होता है कि अपने अंदर ऑलरेडी एनर्जी ले आता है। कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कोई भी किसी खेल का हिस्सा बनता है, किसी चैलेंज का हिस्सा बनता है, तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, वो अपना बेस्ट खुद ही करने को तैयार हो जाता है। और गेम भी जब तक लोगों को अच्छा नहीं लगता खेलने में, जब तक उससे कोई रिवॉर्ड ना जुड़ा हो, जी है ना। तो इसमें क्या, स्कॉलरशिप एक तरह का रिवॉर्ड है जो उससे कनेक्ट कर दिया। अब जब हमने कोई रिवॉर्ड, कोई स्कॉलरशिप या कोई गिफ्ट या कोई जो भी हम तरह की चीजें, कैश प्राइज, उसको जोड़ देते हैं, तब इंटरेस्ट को वो और बढ़ जाता है। लोग क्या करते हैं कि फिर नए नए क्रिएटिव वे ढूंढते हैं कि वो कैसे एक्यूरेसी को इंक्रीज करेंगे, कैसे वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, कैसे वो कम से कम समय में इतनी नॉलेज को गेन करेंगे। और हर व्यक्ति, आप देखेंगे कि अगर हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो जो भी लोग चैलेंज के अंदर आएंगे या इनके जो क्विज है उसके अंदर आएंगे, कॉन्टेस्ट के अंदर आएंगे, वो लोग सारी स्टडी अब अच्छे से करेंगे, क्योंकि नाउ दे आर नॉट प्रिपेयरिंग किसी एग्जाम के लिए जिसको पास करना है। अब वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि उन्हें स्कॉलरशिप विन करनी, जीतना है। और जीतने के लिए आदमी कोई भी ऐसा नहीं, जैसे कोई भी पत्थर, वो कहते हैं ना, यू हैव नॉट केप्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, है ना। तो वो हर एक चीज को ढंग से सीखेंगे, समझेंगे, ताकि वो जल्द से जल्द कम से कम समय में और सही आंसर दे पाए। जी बिल्कुल आकाश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। किसी भी गेम के साथ में, किसी भी कंपटीशन के साथ में अगर हम एक ऐसा रिवॉर्ड हम रख दें जो कि आगे आने वाले किसी भी व्यक्ति के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, तो जाहिर सी बात है हर एक व्यक्ति अपनी जी जान लगाकर उस कंपटीशन को, उस गेम को जीतने की कोशिश करेगा और क्रिएटिवली उसको खेलेगा और उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये अभी आपने जाना बी लर्नो के बारे में, बी लर्नो के 10 अगस्त 2021 को होने वाले इवेंट के बारे में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, रजिस्टर कराइए और आप भी जीत सकते हैं कई उपहार। और हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी, अभिषेक जी, आकाश जी, भावना जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल, या फिर हम ये कह सकते हैं इस पूरी चर्चा का एक फाइनल कमेंट हम आपसे चाहेंगे। अभिषेक जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बी लर्नो एक स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि हम कोई भी नई चीज़ आपको सिखाते नहीं हैं, केवल जो चीज़ आपने सीखी है उसको, नॉलेज को हम चेक करते हैं, उसकी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। तो बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एजुकेशन आपके इंस्टीट्यूशन या नई जो आपकी कंपनीज़ हैं, ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, उनसे हम बाकी काफ़ी अलग हैं। और हमारा मोटिव भी यही है कि हम स्कॉलरशिप के जरिए मोटिवेशन दें और एक नया रीज़न दें सबको आगे बढ़ने का, लड़ने का, सीखने का। क्योंकि हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन कोई भी इंसान जो है वो कभी हारता नहीं है, वो हमेशा या तो सीखता है या जीतता है। तो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें
और आगे बढ़ें और सीखें। और हमारा फोकस ये है कि हम नॉन एकेडमिक टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा हमारा स्कॉलरशिप्स क्विजेज होते हैं जो कि 5 से 10 मिनट के होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी, आपका साइबर क्राइम हो गया, आपका सेक्स एजुकेशन हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर स्कॉलरशिप एग्जाम्स रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल। और हम भी चाहेंगे कि अब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें, और अभी से आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए और इस इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। जैसा कि अभिषेक जी ने भी कहा कि हारता कोई नहीं है, या तो कोई जीतता है या कोई ना कोई कुछ ना कुछ उससे सीखता है। तो जीतना और सीखना ज़रूरी है। हार शब्द को अपनी डिक्शनरी में से हटा दीजिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ बहुत, हम कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जीतना और सीखना, जीतना और हारना भूल जाइए। अब या तो आप जीतेंगे या आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, और आप सभी लोग देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।